बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 22 का नया टॉपिक का आगाज़ करेंगे, जिसके अंदर हम जानेंगे कि अल्कीन्स के केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से हैं। तो आज का लेक्चर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। इस चैप्टर में से ये जो आज का सवाल है ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बहुत दफ़ा पेपर में आया हुआ है, और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ शॉर्ट क्वेश्चंस के एतबार से तो इसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो आज का लेक्चर कंप्लीट सुनने के बाद इस टॉपिक में से आने वाले तमाम के तमाम क्वेश्चंस जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे आप उनको बआसानी लिख सकेंगे, और आपका जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर हम जितने भी हेडिंग्स पढ़ेंगे आज के लेक्चर में आप उनको भी बड़ी डिटेल के साथ जान लेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कीन्स की रिएक्टिविटी। तो यहाँ पे जो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अल्कीन्स इतनी रिएक्टिव क्यों होती हैं। अल्कीन्स जो हैं सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, उसकी वजह ये है कि अल्कीन्स के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी इस बात को थोड़ा सा टच किया था कि जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो उसके अंदर जो एक बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो असल में सिग्मा बॉन्ड होता है, और जो दूसरा बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड होता है और वो थोड़ा वीक बॉन्ड होता है। और जो वीक बॉन्ड होता है जब आप यहाँ पे स्पेशल कंडीशंस अप्लाई करेंगे तो वो जो वीक बॉन्ड होता है वो टूट जाता है। तो डबल बॉन्ड के अंदर एक वीक बॉन्ड होने की वजह से जो अल्कीन्स हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। तो यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई अल्कीन्स आर वेरी रिएक्टिव। तो उसका सिंपल आंसर आप बताएंगे क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड होने की वजह से एक बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है क्योंकि वो पाई बॉन्ड होता है। इस वजह से अल्कीन्स जो हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, तो अल्कीन्स जो होती हैं अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो अल्कीन्स एडिशन रिएक्शन देती हैं। एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एडिशन रिएक्शन क्या होते हैं? ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर रिएक्टेंट्स मतलब कि जो भी कंपाउंड या जो भी एक मॉलिक्यूल आप अल्कीन्स के अंदर ऐड करेंगे वो उसके साथ रिएक्ट करके आगे एक नया प्रोडक्ट बना देता है और वो सिंगल प्रोडक्ट होता है। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे अल्कीन्स जो हैं वो एडिशन रिएक्शन देती हैं। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आए तो आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट करना है इस तरीके से कि अल्कीन्स के एडिशन रिएक्शन क्या होते हैं, और अल्कीन्स के कोई से भी 4 एडिशन रिएक्शंस के ऊपर आप लोग नोट लिखें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एडिशन रिएक्शंस की तो पहले नंबर पे इसकी जो एग्जांपल होगी उसका नाम है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसको हम अगर बात करें केमिस्ट्री की ज़ुबान में तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन जैसे कि नाम ही बता रहा है, हमने इसके ऊपर पहले भी डिस्कशन की थी 9th क्लास की वीडियो के अंदर। तो हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हम किस में करेंगे? अल्कीन्स के अंदर। और ये बात हमेशा के लिए याद रखिएगा, जब भी हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो हाइड्रोजनेशन का जो रिएक्शन होता है ये हमेशा निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है। किसकी प्रेजेंस में होगा? निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगा, जिससे क्या होगा हाइड्रोजन उसमें ऐड होगी और वो जो अल्कीन है वो किस में चेंज हो जाएगी? अल्केन्स के अंदर चेंज हो जाएगी। इस रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन। अब ये जो रिएक्शन है इसके 3 नाम बन जाते हैं। एक तो इसका नाम है हाइड्रोजनेशन, दूसरे नंबर पे आप इसको ये भी कह सकते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, और इसका जो दूसरा नाम है वो है कैटालिटिक रिडक्शन। तो आपसे चाहे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शन, उसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करें तब भी आपने इसको करना है। अगर आपसे कहता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किसे कहते हैं तब भी आप इसी सवाल को अटेम्प्ट करेंगे, और अगर आपसे कहता है कि कैटालिटिक रिडक्शन क्या होती है तब भी इस सवाल का मतलब यही होगा। जैसे कि रिडक्शन आप लोग जानते हैं, रिडक्शन का मतलब भी क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम अगर केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो कंपाउंड है हम यहाँ पे लेंगे इथीन। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास क्या है? इथीन है। अब होगा क्या? इसके अंदर हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। जब हम इथीन के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो इसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो कैटालिटिक रिडक्शन के अंदर जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है उसका नाम है निकल।
तो यहाँ पे निकल कैटलिस्ट का इस्तेमाल होगा और इसके साथ साथ हमें यहाँ पे हीट भी प्रोवाइड करनी पड़ती है तकरीबन 150 डिग्री सेल्सियस तक, और इसके ऊपर प्रेशर भी अप्लाई करना पड़ेगा, वो होगा 2 atm प्रेशर। तो यहाँ पे जो हीट हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितनी होगी, 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, और जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, 2 atm प्रेशर। जब हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये जो बॉन्ड है यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ पे इस कार्बन के 3 बॉन्ड रह जाएंगे, इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड रह जाएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि कार्बन आप जानते हैं 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे ये जो कार्बन है इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे और इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो अल्कीन के अंदर ऐड होकर किस में चेंज हो जाएगी, अल्केन के अंदर चेंज हो जाएगी। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा इसकी स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखूं तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। और अगर मैं इसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड करूँ तो क्या होगा, कंडीशन हम सेम अप्लाई करेंगे, निकल कैटलिस्ट होगा, 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा और 2 atm प्रेशर होगा। तो जब हम ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये जो बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, सेम वही बात। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से सिनेरियो बनेगा कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे भी हाइड्रोजन था, यहाँ पे भी हाइड्रोजन था और यहाँ पे भी हाइड्रोजन था। अब हर कार्बन के जो बॉन्ड हैं देखिए कितने हैं, इनको ज़रा काउंट कीजिए। यहाँ पे इस कार्बन के देखा जाए तो एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है और एक बॉन्ड ये है। तो इस कार्बन के 3 बॉन्ड हैं और इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड हैं, 1 2 और ये 3। तो यहाँ पे ये कंपाउंड जो है अनस्टेबल है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन टूटेगा इन कंडीशंस के ऊपर। जब ये टूटेगा तो एक जो हाइड्रोजन है इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा और जो दूसरा हाइड्रोजन होगा वो दूसरे कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इथीन से क्या बन जाएगी, इथेन बन जाएगी। तो यहाँ पे एक क्या बना है, 2 रिएक्टेंट्स के मिलने से क्या हुआ है, एक नया प्रोडक्ट बना है जो कि एक सिंगल प्रोडक्ट है। ये एग्जाम्पल होगी यहाँ पे एडिशन रिएक्शन की। तो इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं और कैटालिटिक रिडक्शन भी इसको हम कहते हैं। उसके बाद जो दूसरी एग्जाम्पल है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे दूसरी एग्जाम्पल है एडिशन ऑफ हैलोजन। अब एडिशन ऑफ हैलोजन का जो दूसरा नाम बनता है इसे हम कहते हैं हैलोजिनेशन। जैसे कि नाम ही रिप्रेजेंट कर रहा है हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का वर्ड कहाँ से लिखा आया गया है, यह है हैलोजन से। तो हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, हैलोजन्स की एडिशन करनी है हमने अल्कीन्स के अंदर, किसकी प्रेजेंस में होगी, हमेशा याद रखिएगा जब भी हमने हैलोजिनेशन करनी है अल्कीन की तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड की मौजूदगी में होगी, जो कि एक नॉन पोलर सॉल्वेंट यहाँ पे होगा। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट यहाँ पे जो इस्तेमाल होगा उसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड जब अल्कीन के अंदर ऐड होगा तो यहाँ पे आपके पास अल्काइल डाइहलाइड बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे, अल्काइल डाइहलाइड। अब ये हैलोजिनेशन के अंदर हम क्या करेंगे, अल्कीन के अंदर हैलोजन को ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ पे ये है अल्कीन, ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और हर कार्बन के 4 बॉन्ड यहाँ पे हमने पूरे कर लिए हैं। तो ये आपके पास है इथीन। इथीन के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, ब्रोमीन को ऐड कर देते हैं, ब्रोमीन मॉलिक्यूल को, Br2 है। जब हम इसके अंदर ब्रोमीन को ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो कंडीशन अप्लाई होगी वो हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये जो नॉन पोलर सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड है इसकी प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होगा तो यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ से ये टूट जाएगा। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ पे जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे भी हाइड्रोजन था, इधर भी हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। अब यहाँ से जब ये ब्रोमीन टूटेगा तो एक ब्रोमीन जो है वो इस कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा और एक ब्रोमीन जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा इस कंपाउंड का नाम क्या है, यहाँ पे ये है इथीन। इथीन के अंदर जब हम ब्रोमीन मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, डाई ब्रोमो इथेन हमारे पास कंपाउंड यहाँ पे बन जाएगा।
अब ये जो हैलोजिनेशन का प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसकी जो सिग्निफिकेंस है ना, अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये जो आपके पास ब्रोमीन है ना, ये वाला, ये जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन का जो कलर होता है ये रेडिश ब्राउन होता है। इसका जो कलर होता है वो क्या होता है? रेडिश ब्राउन। अब इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि जब भी हम किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड है, आया कि ये अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड है, आया कि ये इथीन है या फिर इथेन है, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए जो हैलोजिनेशन का प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन का जो कलर है ये होता है रेडिश ब्राउन। अब जब ब्रोमीन का कलर जब हम इसमें ऐड करेंगे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर इस कंडीशन के ऊपर, तो जो ब्रोमीन का कलर है अगर वो डिस्चार्ज हो जाता है फ़ौरन से, इट मीन्स कि जो आपके पास कंपाउंड है वो कंपाउंड कौन सा है? वो आपके पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो ये रिएक्शन जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे इस रिएक्शन की मदद से हम फ़र्क कर सकते हैं अपने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर। तो ये इस वजह से इस रिएक्शन को हम बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं, हैलोजिनेशन वाले रिएक्शन को। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आप लोगों को पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ हैलोजिनेशन रिएक्शन एंड आल्सो राइट इट्स इंपॉर्टेंस। या फिर इस तरीके से पूछा जा सकता है, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो उसके लिए हम दो रिएक्शंस करेंगे, एक तो हमारे पास है हैलोजिनेशन और एक अभी हम पढ़ेंगे। हमारे पास जो दूसरा प्रोसेस है उसका नाम है ऑक्सीडेशन विद अल्कलाइन KMnO4। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये MCQs के तौर पे आप लोगों ने याद रखना है कि जो ब्रोमीन है हैलोजिनेशन के अंदर, इसका जो कलर होता है वो क्या होता है? वो रेडिश ब्राउन होता है। और ये रेडिश ब्राउन जैसे ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ इसका रिएक्शन होगा तो इसका जो ये कलर है फ़ौरन से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो ये है ऑक्सीडेशन विद पोटाशियम परमैंगनेट। तो ये रिएक्शन शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज के अंदर भी ये सवाल मौजूद है। तो इस रिएक्शन को करने के से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी इसकी यहाँ पे बता देता हूँ कि इसके लिए कंडीशंस क्या होंगी। अब जो अल्कीन्स हैं, अल्कीन्स रिएक्ट विद कोल्ड एंड डिल्यूट अल्कलाइन KMnO4। ये जो अल्कीन है, अगर आपने इसको पोटाशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन करवाना है तो हम यहाँ पे वो डिल्यूट फॉर्म में लेंगे। डिल्यूट का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर हम इसको पतली हालत में लेंगे, ये इतना गाढ़ी हालत में, कंसनट्रेटेड हालत में नहीं होगा। तो ये जो रिएक्शन है इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके रिएक्शन से आगे हमारे पास जो कंपाउंड बनता है उसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल, और इसका जो दूसरा नाम बनता है वो बनता है इथन 1,2-डाइओल, इसका दूसरा नाम बनेगा। अब ये रिएक्शन होता कैसे है, हम इसकी तरफ देख लेते हैं एक दफ़ा। तो हमारे पास जो कंपाउंड है, एक है इथीन। इथीन का रिएक्शन हम करवाएंगे वाटर के साथ और इसकी हम करेंगे ऑक्सीडेशन। और ये जो ऑक्सीडेशन होगी किसकी मौजूदगी में होगी? पोटाशियम परमैंगनेट की मौजूदगी में। अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट की मौजूदगी में हम ऑक्सीडेशन करेंगे। इससे होगा क्या? जब आप ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो इथीन के बीच में डबल बॉन्ड है इसमें से एक बॉन्ड टूट जाएगा। जो वीक बॉन्ड है जब वो टूटेगा तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। कार्बन कार्बन के बीच में पहले डबल बॉन्ड था, अब जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से ये बॉन्ड भी टूटेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये एक और हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो ये एक हाइड्रोक्साइड जो है वो एक कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और जो दूसरा हाइड्रोक्साइड है वो दूसरे कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा। अब ये जो कंपाउंड बना है इस कंपाउंड का नाम क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल, या आप इसे कहेंगे इथन 1,2-डाइओल। तो इस तरीके से ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आपसे पूछा जा सकता है, हाउ कैन वी कन्वर्ट इथीन इनटू इथाइलिन ग्लाइकोल। इस तरीके से पूछा जा सकता है। या सिंपल आपसे पूछ सकता है, हाउ कैन वी ऑक्सीडाइज अल्कीन विद पोटाशियम परमैंगनेट। तो आपको इस तरीके से भी ये सवाल पूछा जा सकता है। तो अगर हम बात करें इस रिएक्शन की इम्पोर्टेंस की, तो ये जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये जो हैलोजिनेशन का रिएक्शन था, ये रिएक्शन भी हम किस लिए करते हैं? हाइड्रोकार्बन्स के बीच में जो अनसैचुरेटेड हैं और सैचुरेटेड हैं उनके बीच में डिफरेंस करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो ऑक्सीडेशन विद पोटाशियम परमैंगनेट है, ये जो रिएक्शन है ये भी इसी इम्पोर्टेंस वाला है। मतलब इन दोनों रिएक्शंस में से हम जो मर्जी रिएक्शन कर सकते हैं, इस बात का फ़र्क करने के लिए कि जो हमारे पास कंपाउंड है, आया कि वो सैचुरेटेड है
या फिर अनसैचुरेटेड है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमने पीछे देखा, पीछे कलर था ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन। अब यहाँ पे जो पोटाशियम परमैंगनेट है ना, पोटाशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है ये कलर होता है पर्पल। और जैसे ही आप इस पोटाशियम परमैंगनेट को उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो कि इथीन है या इथेन है, अगर वो इथीन है आप उसमें अगर इसको ऐड करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ये जो कलर होगा पर्पल कलर, ये फ़ौरन से डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर वो डिस्चार्ज हो जाता है इट मीन्स कि जो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें रखा है वो हमारे पास अनसैचुरेटेड था। लेकिन अगर वो वहाँ पे डिस्चार्ज नहीं होता तो हमारा जो कंपाउंड है वो सैचुरेटेड होगा। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वजह से ये रिएक्शन, और इस रिएक्शन को हम करते किस वजह से हैं, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये दोनों रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन विद KMnO4 और दूसरा हैलोजिनेशन रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शंस जो हैं हम इस चीज़ के लिए कर सकते हैं। चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो चौथे नंबर पे यहाँ पे हम बात करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड की। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड का जो दूसरा नाम बनता है वो होता है हाइड्रोहैलोजिनेशन। अब नाम ही यहाँ पे इसके बारे में बता रहा है, हाइड्रोहैलोजिनेशन। होती क्या है, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और हैलोजन का मतलब है हैलोजन। तो किसी भी एक अल्कीन के अंदर जब हम हाइड्रोजन को और हैलोजन को ऐड करें डबल बॉन्ड के बीच में तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोहैलोजिनेशन कहते हैं। अभी जो हाइड्रोहैलोजिनेशन का प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मदद से जब हम अल्कीन के अंदर हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करेंगे तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड बनेगा। कैसे बनेगा हम इसको देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे लेते हैं इथीन को ले लेते हैं एज़ यूजुअल। ये आपके पास है इथीन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये इसके साथ साथ हाइड्रोजन अटैच है। तो ये आपके पास है इथीन। इथीन के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड करेंगे। तो हम जो हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करेंगे वो होगा HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब ये जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है जब हम इस रिएक्शन को कैरी करेंगे, इस रिएक्शन को आगे हम लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ से टूटेगा, यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे जो बॉन्ड होगा अब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अब बाकी जितने हाइड्रोजन है आप इसको उसके साथ पहले ही अटैच कर दें। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। अब यहाँ से क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये भी टूटेगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये हाइड्रोजन इस एक कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो ब्रोमाइड है ये दूसरे कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे आके लग जाएगा ब्रोमाइड। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, ये आपके पास है CH3, ये है CH2 और साथ क्या लग गया है, ब्रोमाइड। तो ये जो एक कंपाउंड है इसका नाम क्या है, अल्काइल हैलाइड, जो कि कंपाउंड का जो नाम बनेगा वो होगा ब्रोमो इथेन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा जा सकता है, कन्वर्ट इथीन इनटू ब्रोमो इथेन। तो आप लोगों ने उसके अंदर फिर हाइड्रोहैलोजिनेशन का प्रोसेस करना है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, डिफाइन हाइड्रोहैलोजिनेशन प्रोसेस, और उसके एग्जाम्पल दें तो आपने इसकी डेफिनेशन और साथ में ये वाली एग्जाम्पल लिख देनी है। तो यहाँ पे ये क्या है, इथीन है। इथीन के अंदर आपने हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड किया तो यहाँ पे क्या बन गई, ब्रोमो इथेन बन गई, जो कि क्या है आपके पास अल्काइल हैलाइड है। अब पांचवा जो है रिएक्शन उसको देख लेते हैं। यहाँ पे है एडिशन ऑफ वाटर, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन रिएक्शन। अब ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रेशन रिएक्शन। तो हाइड्रेशन रिएक्शन जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, वाटर। तो किसी भी एक अल्कीन के अंदर अगर हम वाटर को ऐड करें, वाटर मालिक्यूल को अगर हम ऐड करें तो उसे हम कहेंगे हाइड्रेशन रिएक्शन या फिर एडिशन ऑफ वाटर रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन होता है ये किसकी प्रेजेंस में होगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होगा। और इस रिएक्शन को टेक्स प्लेस करवाने के लिए हमें टेम्परेचर भी देना पड़ेगा, और वो कितना है, 300 डिग्री सेल्सियस रिएक्शन। अब होगा किस तरह से, हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। हम यहाँ पे इस दफ़ा 4 कार्बन ले लेते हैं। कितने कार्बन ले लेते हैं, 4 कार्बन। तो हमने यहाँ पे इथीन लेनी है, 4 कार्बन लेते हैं। तो पहले कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब कार्बन के आप लोग 4 बॉन्ड पूरे कर लें। इस कार्बन के कितने बने हैं, 2 मज़ीद बनाएगा, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। इस कार्बन के 3 बने हैं, चौथा यहाँ पे बन जाएगा। इस कार्बन के 2 बने हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। इस कार्बन का 1 बना है,
यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड है, इसका नाम है ब्यूटन 1-ईन, क्योंकि 4 कार्बन है तो यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, ब्यूटन 1-ईन। तो ये आपके पास कंपाउंड है, इसके अंदर हम किसको ऐड करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे। और ये जो रिएक्शन होगा, किसकी प्रेजेंस में होगा, H2SO4 की प्रेजेंस में होगा, और साथ में आप इसको 300 डिग्री सेल्सियस तक हीट भी प्रोवाइड करोगे। जब हम ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा, मैं इसको नीचे बनाने लगा हूँ। अब ये जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, यहाँ पे ब्रेक हुआ, ये मैंने 4 कार्बन्स को वैसे स्ट्रेटली अटैच किया। इसके साथ जितने भी हाइड्रोजन है मैं इसको एज़ यूजुअल लगाने लगा हूँ। पहले मैं लास्ट कार्बन की बात करता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन था, इधर भी हाइड्रोजन था, इधर भी हाइड्रोजन था, यहाँ पे भी हाइड्रोजन था, यहाँ पे भी हाइड्रोजन था, एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन है और एक यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब होगा क्या, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था ना, वो बॉन्ड जो है यहाँ पे ब्रेक हुआ है। जब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ से ये भी टूटेगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसमें से एक हाइड्रोजन जो है, वो एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा, और दूसरा जो OH है वो यहाँ पे इस पोजीशन पे आके अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से जो इथीन है ये किस में चेंज हो जाएगी, अल्कोहल के अंदर चेंज हो जाएगी। तो ये जो है रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रेशन रिएक्शन, या सिंपल आप लोगों को इसकी एग्जांपल के साथ भी पूछ सकता है, या आपको ये कह सकता है कि कन्वर्ट इथीन इनटू अल्कोहल, इथीन को अल्कोहल में चेंज करें, तो उसके लिए भी आप लोगों ने सेम ये वाला रिएक्शन करना है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।